जैसे आप देखिए मेल्स के केस में ना, आईज जितनी ज्यादा बड़ी होंगी, ज्यादातर आप देखिए बहुत कॉमन इफेक्ट मिलेगा मैरिड लाइफ में, उतना ही प्रॉब्लम। जितना ज्यादा बड़ी आईज होंगी ना, आप देखिए मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है। डिस्टर्ब होगा, मैं अभी तो लोग कह देंगे डिस्टर्ब तो सभी का होता है, सीवियर प्रॉब्लम की मैं बात, ये छोटे मोटे नोक चलते रहते हैं, डिवोर्स तक होने के चांस। अभी इसके लिए चार्ट देखने की जरूरत है क्या? अब इसका रीजन आप खुद ही सोचिए, आपको पता चल जाएगा। है किसके किसी के केस में ऐसा कि मेल्स के केस में ज्यादातर आप देखिए। आप लोगों के नोम में किसी में हो तो बताइए आप, ठीक है? आपको ये मिलेगा, अभिषेक जी आप बताइए। ये सर आपने सही बोला। मतलब मेरी आइज बड़ी हैं और वो डाइवोर्स का के सिचुएशन बना हुआ है, चल रही हैं। और मेरे से ये होता है कि बर्दाश्त, मतलब गद्दारी और ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होती हैं सर। और कुछ बिहेवियर बर्दाश्त नहीं होता है। जी। तो है। और सर सन ना मेरा D1 में 7th हाउस में है सर। तो काफी सारे जो आपने ट्रेड्स बोले वो दिखे मेरे को, वो चीज है। D9 में दूसरा है। तो वो सैटर्न है, तो अभी आप आएगा तो बताएंगे। ठीक है, देखिए अभी सन सर सेटन की ये बात इसका ही नहीं की, रीजन अभी तो आप बिना बता चार्ट सकते के मैंने हैं आपको कि mention किया। हाँ सर, कि ठीक, रीजन बता सकते हैं कि आइज बड़ी हैं तो ऐसा अभी क्यों? आएंगे, आ जाएंगे, ठीक। कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ही। आइज बड़ी होंगी तो आपको ज्यादातर मिलेगा, ठीक। अब अगर जिनके में प्रॉब्लम नहीं है उसका भी अपना रीजन होगा, ठीक है। सीमा जी आप बताएं। यस सर, एकदम सही कहा आपने। मेरे एक फैमिली मेंबर है, मेरे अंकल। उनकी आइज बहुत बड़ी थी और डाइवोर्स तो नहीं हुआ था, लेकिन डाइवोर्स लायक की सिचुएशन रही उनकी आखिरी तक। मतलब वो सेपरेशन रहा कई सालों तक, 7-8 सालों तक उनका लंबा सेपरेशन रहा दोनों का। क्योंकि पहले के जमाने में डाइवोर्स मतलब ऐसे नहीं होते थे जैसे अभी होते हैं ना, जी। वैसे। तो वो नहीं हो पाया डाइवोर्स, लेकिन दोनों का सेपरेशन था। थैंक यू। बड़ी आइज है, जितनी ज्यादा बड़ी आइज होंगी उतना मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम या डिवोर्स का चांस है। इसी तरीके से आप बहुत सारी चीजें और भी देख सकते हैं, केवल इसका नहीं है कि। इसी तरीके से आप देखिए फीमेल्स के तीत ना जितने इरेगुलर हो, आगे पीछे हैं, थोड़ा सा गैप है, कुछ भी है ना, आप देखिए ऐसी फीमेल्स बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट, और इनके बच्चे भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। आप अभी तक सुनते आए थे कि जो है, क्या बोलते हैं, तीत रेगुलर होने चाहिए तभी अच्छा। लेकिन यहाँ अपोजिट है, इरेगुलर तीत है अगर फीमेल्स के, तो वो ज्यादा अच्छा है। ऐसी फीमेल बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होंगी, इनके बच्चे भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, ठीक। और ये लोग बहुत ही अच्छे कंसल्टेंट होते हैं, क्रिएटिव नॉलेज बहुत होता है। सिंगिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, किसी भी प्रोफेशन में हो, क्रिएटिविटी बहुत होती है। और क्रिएटिविटी तो होती है, इसके साथ साथ अच्छे कंसल्टेंट भी होते हैं। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा बहुत अच्छे से रिजॉल्व कर देते हैं, घर बिल्कुल साफ सुथरा रखने, घर को बहुत साफ सुथरा रखती हैं, बहुत सजा के। जिस किसी के भी तीत इरेगुलर, इरेगुलर में कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे हो, ऊपर नीचे, थोड़ा गैप है, कुछ भी। इसका है यहाँ पे। हम्म, हाँ सुबोध जी बताएं। प्रणाम सर। जी प्रणाम। 100% मैच हो रहा है। थैंक यू। क्योंकि मेरे वाइफ के दांत पे मैंने कम से कम बहुत खर्चा किया है। अब मत और कीजिएगा, जो अच्छा है। पहले मिल गया तो नहीं करना पड़ा। बराबर है। लेकिन जो आप बोल रहे हैं वही है। घर साफ सुथरा और वेरी गुड कंसल्टेंट है। हम्म। ओवरसीज कस्टमर्स को भी कंसल्टेशन वो देती है कॉस्मेटिक्स की। तो जी। वो सब मैच हो रहा है एकदम। थैंक यू। तो आप देख रहे थैंक हैं यू कि इस सर। तरीके की प्रोडिक्शन आप तभी कर सकते हैं जो आपके बेसिक्स क्लियर। अब आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं। आपने देखा दो चीजें, आइस को देख के आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं, है सब कुछ आपके चार्ट से। लेकिन अगर आपको प्लेनेट के एट्रीब्यूट पता है तो आप चेक करके इस तरह भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, तीत से प्रिडिक्शन, और बहुत सारी चीजें, ठीक है। आप आईब्रोज देखिए, आईब्रोज को कौन रिप्रेजेंट करता है? मार्स, ठीक है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अभी फीमेल्स थ्रेडिंग करवा लेते हैं। आजकल ज्यादातर लोगों की आपको मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्यों देते हैं? जिस फीमेल का आईब्रो जितना थिक होगा उसकी मैरिड लाइफ उतनी अच्छी होगी। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम होगा, रीजन कुछ और होगा, उसके भी अपने कॉम्बिनेशन। बट अगर आईब्रोज थिक है जनरली तो मैरिड लाइफ अच्छी मिलेगी, और हेल्थ इश्यूज भी कम होते हैं, ठीक। और या तो मान लीजिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है भी, बट ऐसी फीमेल्स की मैरिज के बाद हस्बैंड का ग्रोथ होता है किसी का? हाँ दिव्या जी बताएं।
सर दोनों चीजें एकदम परफेक्ट मैच हैं। जो आपने टीथ के बारे में बोला वो भी, और आईब्रोज का, यानी जो ग्रोथ के जो आपने पर्सपेक्टिव बोले, तो यानी फैमिली का ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हो रहा है। आई मीन ब्रदर इन लॉ यूएस शिफ्ट हो गए, यानी वो चीजें बनती चली गई, योग बनते चले गए। दूसरी बात, जो टीथ का आपने बोला उसमें आपने ड्राइंग यानी ये सब मेंशन किया, एकदम परफेक्ट है। मुझे बहुत पसंद है हर तरह से अरेंज करके रखना। आर्टिस्ट हूँ खुद, एंड इंटेलिजेंट ऑफ कोर्स। ऑकल्ट में अभी इंटरेस्ट आ गया है हर तरह से। इस एज में आके आया है, बट आया है। एंड कंसल्टेंट वाइज भी यस, 100% बैंग ऑन, मतलब एक एक वर्ड एकदम परफेक्ट है, एकदम थैंक यू। परफेक्ट। हम बात कर रहे थे नौमांश में मैरिज की, आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हम ये देखेंगे डिले और डिनायल ऑफ मैरिज। और कुछ लोगों का कल ये डाउट था कि प्लेनेट भी बैठा हो सेवंथ हाउस में तो कैसे लेंगे। तो हमने क्या देखा था कि वीनस जिस राशि में बैठा हो वो तो देखना है, साथ ही साथ नौमांश के सेवंथ हाउस में जो साइन और प्लेनेट आ रहा है उसके कैरेक्टरिस्टिक देखिए, वो दोनों मिला के ही आप प्रिडिक्शन कर पाएंगे कि किस आपका क्या एटीट्यूड है रिलेशनशिप, क्या आपका डिजायर है, क्या थॉट प्रोसेस है। तो साइन को मैंने कल डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अब वही साइन आपके सेवंथ हाउस में आ रहा है, उन्हीं क्वालिटीज को आप अप्लाई कीजिए। अब आज बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्लेनेट को, फिर हम आ जाते हैं डिले मैरिज कैसे देखना है। ठीक, क्योंकि प्लेनेट को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। तो बेसिकली जो 9 प्लेनेट है अगर वो सेवंथ हाउस में आते हैं उनका क्या इफेक्ट आएगा। तो उसके लिए आपको अलग अलग प्लेनेट के ट्रेड और कैरेक्टरिस्टिक पता होने चाहिए। जैसा मैंने कहा है कि आपको बेसिक बहुत क्लियर होना चाहिए। आपने देखा कल साइन को लेके, और लाइव ही मैंने आप लोगों से फीडबैक लिया था, जितने लोग हैं, तो आपको समझ में आ गया कि वो कैसे काम करते हैं। अब ऐसा नहीं कि जितनी प्रिडिक्शन मैंने बताई ऑनेस्टली वो सारी काम करेगी, फेल भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि 100% कुछ भी काम करता हो, बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट। पर जितनी प्रिडिक्शन मैंने बताई वो काम करती है, हार्डली ऐसा होगा कि फेल होगी। फेल होगी उसका कोई ना कोई और रीजन होगा, कोई प्लेनेट वहां बैठा है, लॉर्ड को देखना है, बहुत सारी चीजें देख के प्रिडिक्शन करते हैं। ओवरऑल चार्ट देखें, उसमें कुछ ना कुछ आपको लॉजिक मिल जाएगा। ऐसा नहीं वो प्रिडिक्शन गलत, बट आपके चार्ट में अलग अलग योग के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम अलग अलग प्लेनेट की बात करें ना, तो देखिए, अगर आपका सन बैठा है सेवन, पहली बात, अगर आपका सन बैठा है सेवंथ हाउस में तो सन आपकी आत्मा का कारण, सोल का। तो सन सेवंथ हाउस में बैठे नौमांश के, तो इस इंसान का डिजायर होता है कि इनका लाइफ पार्टनर बिल्कुल इनके जैसा हो, बिल्कुल इनकी फोटो कॉपी। ठीक है, उस इंसान का रिलेशनशिप को लेके इंटरनली बहुत ज्यादा अटैचमेंट होगा, क्योंकि उसकी आत्मा वहीं बसी हुई है। बिना स्टेबल रिलेशनशिप के, बिना मैरिज के इंसान सरवाइव नहीं कर सकता, उसका मन ही नहीं लगेगा। बट आप देखिए कभी भी इन अंदर से थॉट होगा कि जो पार्टनर हो बिल्कुल हमारे जैसा देखने वाला, सुनने वाला, बोलने वाला, हमारे जैसा बिहेव, अपना रिफ्लेक्शन ढूंढते हैं। और सन सेवंथ हाउस वालों को कई बार बहुत ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है रिलेशनशिप, क्योंकि सेवंथ हाउस में सन जनरली नीच का होता है, तो नौमांश में भी वो इफेक्ट आपको मिलता है और बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। अगर सन सेवंथ हाउस में पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है तो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा रिलेशनशिप। निगेटिव रिजल्ट देगा तो ईगो क्लैशेस भी देता है। ओवरऑल सन सेवंथ हाउस में मैरिज के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि सन एक क्रूर ग्रह है। ठीक है, सेपरेटिव टेंडेंसी रख। तो आप देखेंगे जिसका सन सेवंथ हाउस में हो या सेवंथ हाउस का लॉर्ड हो, कभी ना कभी कोई ना कोई सिचुएशन ऐसा आता है कि भले डिवोर्स हो या ना हो, पर सेपरेशन जरूर हो जाता है रिलेशन। चाहे जॉब की वजह से, कैरियर की वजह से, या फिजिकली सेपरेशन, ईगो क्लैशेस की वजह से सेपरेशन होता जरूर है। चाहे साथ रह रहे हैं पर एक दूसरे के साथ हारमोनियस रिलेशनशिप नहीं है, एक ही घर में रहते हुए भी अलग अलग रह रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, सन सेवंथ हाउस वालों को बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ता है, जितना डिसिप्लिन होकर रहेंगे उतना ही अच्छा रिलेशन। लेकिन सन सेवंथ हाउस वालों का एक प्रॉब्लम भी, वो क्या करते हैं, रिलेशन कितना भी खराब हो ना, बाहर ऐसा ही शो करेंगे जैसे सब कुछ अच्छा चल रहा है। आप उनका फेसबुक है, व्हाट्सएप पे डीपी वीपी देख लेंगे तो ऐसा लगेगा सबसे परफेक्ट, भले वो डिवोर्स का केस ही चल रहा हो। ऐसे कई लोग हैं मेरे नोन में का, अगर व्हाट्सएप या आप प्रोफाइल चेक करें लगेगा बिल्कुल सही, बिल्कुल एकदम फिट, लेकिन एक्चुअली होता नहीं।
ये वो लोग हैं, रिलेशन खराब है लेकिन पब्लिक प्लेस पे चलेंगे तो ऐसे चलेंगे हाथ पकड़ के, लगेगा कि इनसे बेस्ट कोई नहीं। ये सारी क्वालिटीज आपको सन 7th हाउस। और अगर ओवरऑल चार्ट में ऐसे कॉम्बिनेशन है सेपरेशन या डिवोर्स के, तो हो सकता है डिवोर्स या सेपरेशन दे दे, नहीं भी है ना तो कई बार लाइफ में पार्टनर से ईगो क्लैशेस या कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक सेपरेशन थोड़े टाइम के लिए होता है, रिपीटेड सेपरेशन होगा, फिर साथ रहेंगे, होगा फिर चल रहा है। बट ओवरऑल आप समझ जाइए, सन 7th हाउस वालों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो किसका सन है यहाँ 7th? श्रुति जी बताएं। जी सर, आपने सही बोला। ये तो बहुत सही है कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और ये भी मुझे बहुत ठीक लगा कि मतलब हाँ, अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे, आपसे सामने वाला चाहता है आप पूरी तमीज से अपने तरफ से पूरे तमीज से पेश आए, और कहीं ना हम्म। कहीं आपको भी लगता है कि मैं अपनी तरफ से कोई गलती ना करूं, कि अगर मुझसे कोई गलती हो बस ना हो, कि मतलब पता नहीं ऐसा, या फिर कह सकते हैं कि जैसे ब्लेम गेम वाली सिचुएशन बन जाती है। सन 7th हाउस वालों का स्पाउस ऐसा होता है कि इनको एडवाइस देगा, हार्ड वर्क किया करो, मेहनत करो, खुद कुछ नहीं करते, यस बस सर, ऑर्डर यस देते। सर, एग्जैक्टली। और ये भी आपने बहुत सही बोला कि ईगो क्लैशेस, मतलब हाँ, स्वाभिमान पे कोई बात नहीं लगना चाहिए, बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। हाँ, सन 7th हाउस वालों के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मैटर करता हाँ, है राइट सर, रिलेशनशिप। एकदम सही सर, एकदम 100%। थैंक यू। प्रशांत जी आप बताएं। एक मेल फीमेल दोनों को लेते रहे, चिंता मत कीजिए कल। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन मतलब जिसको भी मैंने अभी मानता हूँ, उससे भी ईगो क्लैश इसी चक्कर में होता है, और टूट भी गया, सब कुछ खत्म हो गया, शादी होते होते रुक गई। सन अच्छा। 7th में है। हम्म। ठीक खत्म है। हो गया सब मतलब। थैंक यू। ये जिनका रिलेशन नहीं रहा, शादी नहीं हुई, तो उनके लिए डिस्क्लेमर है, वो ना हैंड रेस करें। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हम लोग एक एक दो दो लोगों से फीडबैक लेंगे, बाकी क्वेश्चन आंसर आप लोगों का लास्ट में लेंगे। ठीक है, वो इसलिए लिया जा रहा है कि आपको पता चलेगा आप ही लोगों के बीच में से कि हाँ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। ठीक। तो ये हो गया सन 7th हाउस। सन के बाद बात करते हैं मून की। ठीक। हम्म, लेकिन सन 7th हाउस वाले डिवोटेड बहुत होते हैं रिलेशनशिप। आप ये भी समझिए, ये भी अगर आप देखिए इसी क्लास में से आपको मिल जाएंगे, सन 7th हाउस वाले कितना भी प्रॉब्लम आए ना रिलेशनशिप में, लेकिन आप उनसे डिवोर्स लेने के लिए कहेंगे तो डिवोर्स के लिए नहीं तैयार होंगे। कितना भी प्रॉब्लम आए डिवोर्स के लिए नहीं तैयार होंगे, कितना भी स्ट्रगल फेस करना। वो पार्टनर को छोड़ने की बात कभी नहीं करते। मेरे नोन में एक लेडी थी, उनके चार्ट में सन 7th हाउस में तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत परेशान किया, हस्बैंड ने सब कुछ किया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, लेकिन फिर भी आप उनसे कहेंगे कि डिवोर्स ले लो, वो नहीं लेना, अरे नहीं सर वो नहीं करना। तो जिसका सन 7th हाउस में, आपको बता देगा वो डिवोर्स के लिए नहीं तैयार होते जल्दी, अपनी तरफ से कभी इनिशिएटिव हार्डली लेते हैं वो डिवोर्स लेने का या सेपरेट होने, अनलेस और अनटिल कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाए कि होना ही पड़े, वरना सन 7th हाउस वाले जल्दी डिवोर्स के लिए तैयार नहीं। ठीक। तो किसी का भी आप लोग चेक कीजिएगा चार्ट। फिर आ जाता है मून 7th हाउस। मून 7th हाउस में अगर आपका, तो ऐसे लोग बड़े ज्यादा इमोशनली अटैच हो। इनको क्या लगता है कि पार्टनर जो है इमोशनल होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, नर्चरिंग होना चाहिए, बिल्कुल मदर वाली क्वालिटी। इमोशनली अटैच होंगे। और इन लोगों को ना रिलेशनशिप में ही शांति मिलती है, अगर रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, तभी शांति रहेगी इनको, वरना नहीं रहेगी। बट अगर मून सैटर्न या जुपिटर के साथ या इनकी राशियों में नहीं है, तो मून 7th हाउस प्रॉब्लम देता है, क्योंकि बहुत फ्लक्चुएटिंग माइंड होता है। आज एक रिलेशन में, थोड़े दिन बाद दूसरे तीसरे रिलेशन। तो इनके साथ रिलेशनशिप में चीटिंग होने के भी चांसेस रहते हैं। ओवर इमोशनल होने की वजह से या तो चीटिंग होगा, या चीटिंग होने का चांस इसलिए रहता है खुद का माइंड बहुत फ्लक्चुएटिंग है, ये खुद ही पार्टनर चेंज कर रहे हैं, या नहीं भी इन्होंने पार्टनर चेंज किया या चीट किया, तो हो सकता है कि इनके इस ओवर इमोशनल अटैचमेंट की वजह से सामने वाला इनको चीट। बट मून, अगर मून पे सैटर्न बैठा है साथ में मून के, या जुपिटर बैठा है या इनकी राशियों में है, तो ये सैटर्न को कंट्रोल, सॉरी, ये मून को कंट्रोल करके रख। अगर मून सैटर्न या जुपिटर के साथ में है 7th हाउस में या इनकी राशि, अगर अकेला है मून, तो प्रॉब्लम देता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग माइंड, इधर उधर भटकना। क्योंकि मून की स्टोरी आपने पढ़ी ना 27 नक्षत्रों में, तो इनके डिजायर्स ज्यादा होते हैं।
इमोशनल नीड इनकी इतनी ज्यादा होती कि एक पार्टनर के साथ ये बहुत दिन तक खुश रह ही नहीं पाते, अपने आप ही थोड़े दिन बाद मन भटकने लगे। लेकिन एक अच्छी बात है कि मून 7th हाउस वाले अनकंडीशनल होते हैं रिलेशन, जब तक रहेंगे अनकंडीशनल। अच्छा, चीटिंग होने का चांस ये भी होता है कि ये अनकंडीशनल होते हैं ना रिलेशनशिप में, इसलिए अगर इनके साथ चीटिंग हो रहा है तो उसका रीजन एक ये भी है, अनकंडीशनली किसी के साथ भी इन्वॉल्व हो जाए। समय के साथ इनको समझ में आता है कि टर्म्स एंड कंडीशन भी होनी चाहिए थोड़े बहुत रिलेशनशिप। बिना टर्म्स एंड कंडीशन के रिलेशन नहीं चलता, प्रैक्टिकली इस दुनिया में कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन के बिना नहीं चलता। वो चाहे लोग जितनी भी बातें करेंगे ज्ञान की कि नहीं नहीं अनकंडीशनल होता है, ये होता है, मून 7th हाउस वाले से पूछ लेंगे, जिसका मून 7th हाउस में हो या 7th हाउस का लॉर्ड हो, वो आपको बता देगा कि भाई अनकंडीशनल कुछ भी नहीं होता। ठीक, चलिए किसका मून 7th हाउस में, यहीं पे आपको रेमेडी भी है कि मून 7th हाउस में थोड़े बहुत टर्म्स एंड कंडीशन सीखिए प्रैक्टिकल होके। ये नहीं कि बिल्कुल अनकंडीशनल, अरे अनकंडीशनल कुछ नहीं होता, सामान भी मार्केट में लेने जाए उस पर भी अब गारंटी नहीं वारंटी मिलती है। ठीक है, और जब रिटर्न करने जाए ना तो वो बता देता है कि आपने पढ़ा नहीं इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशन। अब वो टर्म्स एंड कंडीशन इतने होते हैं ना कि पढ़ने के बाद आपको समझ में आता है कि अरे वापसी तो है ही नहीं इसकी। ठीक, चलिए माई मीटिंग आप बताइए। हाँ मैंने आपको आपने हैंड रेस किया, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कीजिए पहले आप, एक सेकंड आप अनम्यूट पे क्लिक करें। चलिए आप रहने दीजिए, कोई हो तभी करा सकते हैं। ठीक है, Hello. विशाल जी आप हाँ बताइए। Even I have seen this, even 7th Ravi or Chandra, even in the D1 chart also we have seen the same conditions. आपने I'm कल का क्लास practicing astrologer. आपने कल क्लास ज्वाइन किया और मैंने क्या कहा था, ये सेम रिजल्ट देंगे, जैसे वीनस के लिए कहा था 7th हाउस लगन में भी सेम रिजल्ट है, बट वो एक्सटर्नल बिहेवियर होता है। लेकिन आप नौमांश के 7th हाउस में इंटरनल बिहेवियर दिखाता है। अब बाहर से तो इंसान अच्छा दिख रहा है, लेकिन अंदर से अगर ये ट्रेट है तो फिर प्रॉब्लम देगा। Yeah, but no, the things that you have explained here हाँ today, वो the बिल्कुल काम same thing I have seen in D1 chart. हाँ वो लगन थे Exactly 7th same. हाउस में, तब भी काम करेगा। Yeah. थैंक यू। Thank you so much. थैंक यू। अंजलि जी आप बताएं। मेरा है 7th हाउस में मून, अकेला है। 5th और 6th हाउस में कुछ मतलब नेबरिंग हाउसेस में कुछ नहीं है, 6th और 8th में। एंड आप जो बोल रहे हैं वैसा ही है, ठीक है, बहुत फ्लक्चुएटिंग माइंड रहता है, नॉट जस्ट इन रिलेशनशिप्स बट ऐसे भी। ठीक, चलिए तो ये कॉल लेते हैं, शिवानी जी आप बताएंगे क्या। यस सर। स्ट्रेंज सर, आपने दो प्लैनेट्स लिए और दोनों मेरे, एक मेरा एक मेरे हस्बैंड का है। सो सन मेरा है 7th हाउस में, बट और मेरे हस्बैंड का मून है, मगर उनका सैटर्न के साथ है मून। तो ठीक है। आपने जो जो बोला वो बिल्कुल ठीक है। मैं आई एम वेरी कमिटेड टू माय रिलेशनशिप्स। बहुत सैक्रिफाइस किया मैंने भी लाइफ में, और मगर मैं हमेशा डिवोर्स मांगती हूँ बट करती नहीं हूँ। करा नहीं। हाँ वो लेते नहीं, कहते रहेंगे, ले नहीं सकते। हाँ, और मेरा हस्बैंड का मून और सैटर्न है इकट्ठे, तो उसका क्या? अभी आएंगे सेटन पे, आपको पता चल जाएगा। अच्छा। थैंक यू। तो ये हो गया मून की बात। आप देखिए सन 7th हाउस में हो ना, उसका रेमेडी आप समझिए, सन लगन, जैसा भी उन्होंने कहा है मैम ने कि ये लगन के 7th हाउस में भी काम करेगा। मैंने कल भी कहा था, जैसे कल मैंने राशियां बताई थी उसी तरीके से ये लगन के 7th हाउस में या नौमांश के 7th हाउस में एग्जैक्ट सेम रिजल्ट आया। पर ध्यान ये रखिए, लगन वाला बिहेवियर तो एक्सटर्नल होता है, नौमांश वाला इंटरनल बिहेवियर है जो आपको दिखेगा नहीं, तो उसको आप ज्यादा ध्यान से देखिए। भाई अंदर से आदमी कुछ, बाहर से कुछ भी हो, अंदर से सही होना चाहिए। अगर अंदर से गड़बड़ है और बाहर से सही है तो बेकार है। तो सन 7th हाउस में बैठे तो ऐसे इंसान को समय के साथ समझ में आ जाता है एक टाइम के बाद कि हम्बल होना पड़ेगा, हम्बल रहेंगे तभी रिलेशनशिप चलेगा, ईगो छोड़ना पड़ेगा। यही रेमेडी है, और हो भी जाते हैं एक टाइम बाद। सन 7th हाउस वाले बड़े हम्बल, बड़े डिवोटेड और हम्बल और बहुत अनकंडीशनल, ठीक है जो चल रहा है चलने दे, समय उनको खुद सिखा देता है। जिसका सन 7th हाउस में एक पर्टिकुलर एज आप देखिए 40-42 या थोड़ा टाइम हो गया हो मैरिज को, आप 7-8 साल, उसके बाद आप पूछ के देखिए वो यही फीडबैक आपको, नहीं ना हम सीख गए कि बिल्कुल हम्बल रहेंगे तभी रिलेशन चलेगा।
और यही रेमेडी भी आप पहले सीख जाए तो अच्छी बात है। मून 7th हाउस में हो, समझ जाइए समय के साथ थोड़ा टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में कि बिना टर्म्स एंड कंडीशन के चल। और माइंड को स्टेबल रखिए। ठीक। अब आ जाता है मून के बाद आपका मरकरी। मरकरी 7th हाउस में हो या 7th का लॉर्ड, लगन या नौमांश, बट हम नौमांश की बात कर रहे हैं। ऐसे लोग के लिए कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। पार्टनर के साथ अगर इनका कम्युनिकेशन नहीं अच्छा है, अगर ये अपनी फीलिंग या थॉट्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है या सामने वाला एक्सप्रेस नहीं कर रहा, तो इनको अच्छा फील नहीं आता रिलेशन। ठीक। और मरकरी 7th हाउस में हो, 7th का लॉर्ड हो, ये लोग, मरकरी सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है ना। दोनों पार्टनर बिल्कुल भाई बहन जैसी थी, एक जैसी हाइट, एक जैसा फेस, एक जैसा बॉडी स्ट्रक्चर। कुछ टाइम बाद आपको लगेगा अगर मरकरी, इन लोगों का कम्युनिकेशन और इन लोगों का आर्गुमेंट या लड़ाई झगड़ा बातें सब कुछ एक दूसरे के साथ बिल्कुल बच्चों जैसा ही होगा। थोड़े टाइम आर्गुमेंट होगा, फिर वैसे ही हो जाएंगे बच्चों की। थोड़ा सा आर्गुमेंट हुआ, कुछ हुआ, बात हुई, बिल्कुल। और मरकरी 7th हाउस वालों के लिए ट्रैवल करना, एंटरटेनमेंट, फन, ये बहुत मैटर करता है रिलेशनशिप। अगर पार्टनर के अंदर ये क्वालिटीज नहीं है तो इनको प्रॉब्लम आता है। दूसरा, बैक ऑफ द माइंड, मरकरी 7th हाउस वालों के लिए ना, पैसा, बिजनेस, उनके लिए रिलेशनशिप एक बिजनेस डील। कुछ ना कुछ उनके बैक ऑफ माइंड में रहता है। जैसे कल उन्होंने कहा था वर्गों के लिए कि कैलकुलेटिव होते हैं, किससे शादी करेंगे, वर्किंग है तो हो सकता है लाइफ स्टेबल हो जाए, यहाँ शादी कर लिया पीआर मिल जाए, वीजा मिल जाए, या वेल्दी फैमिली है तो पैसा मिल जाए। हिडन तरीके से सही रहता जरूर है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिलेशनशिप में डिवोटेड नहीं है, या बस मैरिज हुआ फिर छोड़ देंगे, बस अपना फायदा देखेंगे, बस ऐसा नहीं। बट ये भी एक बैक ऑफ द माइंड थॉट में रहता है, डिवोटेड है कि नहीं है वो तो ओवरऑल चार्ट पे डिपेंड। ये समझिए, आप इससे एक ये नहीं कर सकते। बट मरकरी 7th हाउस वालों के साथ कमिटमेंट का इशू तो रहता है। किसी ना किसी रीजन से कंफ्यूजन रहता है रिलेशनशिप। जब तक उन्हें क्लियरिटी नहीं आएगा किसी रिलेशन में, तब तक वो कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं होते। जैसे एक क्लाइंट का चार्ट था, उनका पाइसीज में मरकरी 7th हाउस में था। अब आप प्रिडिक्शन समझिए, कल क्या कहा था, पाइसीज साइन डिवोशन और भक्ति का। मरकरी 7th हाउस में था, डेबिलिटेटेड भी, वो इंसान डिवोटेड था। बट हाँ, ये एक फैक्ट था जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने जिससे मैरिज किया, जिस अपनी वाइफ से, तो उनकी वाइफ मतलब यूके में रहती, और वो आई थिंक पाकिस्तानी थे, तो उनको यूके का वीजा या पीआर चाहिए था, इसलिए उन्होंने मैरिज किया था। ये उनके माइंड में था, बट इसका मतलब ये नहीं था वो डिवोटेड नहीं थे। पाइसीज था तो डिवोटेड थे, बट यही थॉट था। और हुआ ये कि वीजा पीआर मिलने के बाद कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद डिवोर्स हो भी गया किसी रीजन से। तो आपका थॉट प्रोसेस बहुत मैटर करता है। आप ये मत देखिए कि सामने क्या दिखा रहे हैं। लगन में 7th था, उसमें तो कुछ और ही था। देखिए नौमांश में मरकरी था। तो जो आपके बैक ऑफ द माइंड या सबकॉन्शियस माइंड में थॉट चल रहा है, वो आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं। इसीलिए अपना थॉट प्रोसेस सही रखिए, ये हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए कहा जाता है ना कि अच्छा सोचना चाहिए। तो मरकरी 7th हाउस में है तो कहीं ना कहीं एक बिजनेस डील है, कैलकुलेटिव भी होते हैं। इतने का गिफ्ट दिया था मैंने अपने पार्टनर को, उसने इतने का ही दिया है, वो सोचते हैं भले आपसे ना। ठीक है, हमने तुम्हें लास्ट टाइम ऐसा गिफ्ट दिया था, ये दिया था, तुमने तो मुझे इतना ही दिया। छोटी छोटी बातों को लेकर। ठीक। या उनकी मैरिज में कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, लीगल वर्क, इसका प्रोमिनेंट रोल, कोर्ट मैरिज कर लिया, कुछ कर लिया, अगर ऐसे ही होगा। ठीक। और पार्टनर काफी यंग लुकिंग होता है, आपकी ही एज ग्रुप का होगा, ठीक है, या आपसे एज में छोटा, या एज में बड़ा भी हो तो लुक्स वाइज काफी यंग। इसका है मरकरी 7। चलिए, प्रीति जी आप बताओ। जी सर। सर मेरा 7th लॉर्ड मरकरी है D1 में, और 7th हाउस में D1 में मरकरी बैठा है, और हम्म D9 का 7th लॉर्ड मरकरी है, मतलब हम्म वर्गो राइजिंग होता है। हम्म तो कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो शादी हुई थी तो इट वाज लाइक अ बिजनेस डील ओनली। जी। जी। एंड मेरे को सर एक चीज और पूछना था कि सर आपने कल वीनस का बोला था, तो जैसे वर्गो मेरा उसमें आता है 12th हाउस, 7th हाउस में, लेकिन वीनस मेरा उसका पाइसेस का है, तो सर दोनों चीजें नहीं नहीं, साइन को लेंगे, ठीक
फाइन खोलेंगे। अखिलेश जी आप बताएं। हाँ सर, आपने जो बताया ना सर कि मर्क्यूरी जिनका 7th हाउस में हो, तो मेरा नवांश में राहु और मर्क्यूरी है। और आपने जो बताया कि हाँ कि पार्टनर काफी हद तक एक जैसे दिखते होंगे, तो हमको लिटरली लोगों ने बोला भी है आपका फेस कट काफी हद तक सिमिलर है। और रही बात ये भी है हाँ कि हमारे नाम भी बहुत हद तक सिमिलर है सर। ये भी रहता है सर, कभी नाम भी काफी हद हाँ तक हो सेम सकता है होता बिल्कुल। है। हाँ सर, तो ये है, तो आप बहुत हद तक सही हो सर, बहुत ज्यादा सही है सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये मरकरी 7th हाउस, ठीक है। देखिए एक टाइम ऐसा आता है ना कि आप चार्ट देखते रहें देखते रहें देखते रहें, उसके बाद चार्ट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली और बेसिक्स आपके क्लियर है तो आप बिना चार्ट देखे भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। आप उनका फेस देख लीजिए, नाम सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा। वो लेकिन आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड कि आपका प्रैक्टिस कैसा है। जैसे आप देखिए मेल्स के केस में ना, आईज जितनी ज्यादा बड़ी होंगी, ज्यादातर आप देखिए बहुत कॉमन इफेक्ट मिलेगा। मैरिड लाइफ में उतना ही प्रॉब्लम, जितना ज्यादा बड़ी आईज होंगी ना, आप देखिए मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है। डिस्टर्ब होगा, मैं अभी तो लोग कह देंगे डिस्टर्ब तो सभी का होता है, सीवियर प्रॉब्लम की मैं बात, ये छोटे मोटे लोग चलते रहते हैं, डिवोर्स तक होने के चांस। अभी इसके लिए चार्ट देखने की जरूरत है क्या? अब इसका रीजन आप खुद ही सोचिए, आपको पता चल जाएगा। है किसके किसी के केस में ऐसा कि मेल्स के केस में ज्यादातर आप देखिए। हाँ साक्षी जी बताएं क्या। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, वो किसी भी राशि का हो। अरे राशि वाशी की हम बात, हमने चार्ट की बात की क्या? हमने तो आंखों की बात की, आंख हाँ में कोई राशि किसी भी देखते हैं? 7th हाँ। 16 हो या कोई भी अरे हाउस वाला, हमसे या इससे सिर्फ मतलब ही 7। नहीं, मैंने चार्ट देखा ही नहीं है, मैं बिना चार्ट के बता रहा हूँ, अब राशि पे क्या फायदा। ठीक है। अच्छा, मेल्स की आईज बड़ी हो तो। हाँ, आप लोगों के नोम में किसी में हो तो बताइए आप, ठीक है। आपको ये मिलेगा, अभिषेक जी आप बताइए। ये सर आपने सही बोला, मतलब मेरी आइज बड़ी हैं और वो डाइवोर्स का के सिचुएशन बना हुआ है, चल रही हैं। और मेरे से ये होता है कि बर्दाश्त मतलब गद्दारी और ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होती हैं सर, और कुछ बिहेवियर बर्दाश्त नहीं होता है। जी। तो है। और सर सन ना मेरा D1 में 7th हाउस में है सर। तो काफी सारे जो आपने ट्रेड्स बोले वो दिखे मेरे को, वो चीज है। D9 में दूसरा है, तो वो सैटर्न है, तो अभी आप आएगा तो बताएंगे। ठीक है, देखिए अभी सन सैटर्न की बात इसका ही नहीं की, अभी रीजन तो आप बिना बता चार्ट सकते के हैं मैंने सर आपको क्वेश्चन किया। हाँ सर, कि ठीक, रीजन बता सकते हैं कि आइज बड़ी हैं तो अभी ऐसा क्यों? आएंगे, आ जाएंगे, ठीक। थैंक यू सर। सचिन जी आप बताएं क्या क्या, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ही। गुरु जी क्या बताया, जिसकी आंख से सर बड़ी हो तो थोड़ा बहुत उसको क्या है कि दूसरे के भाव में वो क्या है कि थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता उसका, अच्छा व्यवहारशील होता है जिसकी बड़ी आंख होती है। नहीं नहीं, हम इसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम मैरिड लाइफ की बात कर रहे हैं, व्यवहारशील होता है कि नहीं होता होगा। ठीक है, कि सन वो सॉरी, आइज बड़ी होंगी तो आपको ज्यादातर मिलेगा। ठीक है। अब अगर जिनके में प्रॉब्लम नहीं है उसका भी अपना रीजन होगा। ठीक है, सीमा जी आप बताएं। यस सर, एकदम सही कहा आपने। मेरे एक फैमिली मेंबर है, मेरे अंकल, उनकी आइज बहुत बड़ी थी और डाइवोर्स तो नहीं हुआ था, लेकिन डाइवोर्स लाइक की सिचुएशन रही उनकी आखिरी तक। मतलब वो सेपरेशन रहा कई सालों तक, 7-8 सालों तक उनका लंबा सेपरेशन रहा दोनों का। क्योंकि पहले के जमाने में डाइवोर्स मतलब ऐसे नहीं होते थे जैसे अभी होते हैं ना, जी। वैसे तो वो नहीं हो पाया डाइवोर्स, लेकिन दोनों का सेपरेशन था। थैंक यू। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप प्रैक्टिस करें तो चार्ट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हालांकि ये एक दिन में नहीं आएगा, इसमें टाइम लगता है। ठीक, अभी देखिए जैसे हम लोगों का कोर्स आ रहा है, उसको इसीलिए इतना लंबा रखा गया इवेंट, कि जब आप करेंगे 4-5 महीने तक, उसमें आप बहुत सारी चीजें खुद ही सीख जाएंगे कि चार्ट से आप कैसे रिलेट कर सकते। तो ये एक रीजन है। अभी इसका सॉल्यूशन भी है, चलिए करेंगे आप।
कि कैसे, अगर आपको अगर ये प्रॉब्लम, देखिए अब इसको सीखने का मतलब ये थोड़ी बड़ी आंखें तो भगवान ने दे ही दी, अब उसमें आंखें थोड़ी फोड़ देंगे, ठीक है ना, उसको छोटा कर देंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको पता है कि आप प्रिकॉशन ले सकते। ऐसे केसेस में ये तो हो गया। अब बात करते हैं हम, मरकरी की हमने बात कर ली थी, जुपिटर की बात। जुपिटर और सैटर्न लगभग एक जैसा ही इफेक्ट देते हैं, आप ये समझ जाइए। दोनों में डिफरेंस है, ऐसा नहीं डिफरेंस नहीं, कुछ क्वालिटीज उनकी सिमिलर है। जुपिटर सेवंथ हाउस में हो ना, ऐसे लोग क्या करते हैं, इनके लिए नॉलेज बहुत मैटर करता है, पार्टनर मैच्योर होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, जो इनको गाइड कर पाए, क्योंकि ऐसे इंसान को हमेशा लगता है कि हमारी लाइफ में लैक ऑफ गाइडेंस है। देखिए सेवंथ हाउस में जो प्लेनेट आ गया ना, वो क्वालिटी आपकी लाइफ में मिसिंग है, इसीलिए आप भाग रहे हैं। क्योंकि सेवंथ हाउस कंप्लीशन का है, वो आपका डिजायर बन जाता है। मून सेवंथ हाउस में था, आपको लगता है कि इमोशनल सिक्योरिटी नहीं है आपकी लाइफ, इमोशनल सपोर्ट लैकिंग है, इसलिए आप भाग रहे हैं कि इमोशनल पार्टनर होना चाहिए। सन सेवंथ हाउस में तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस लो होता है, तो आपको लगता है पार्टनर ऐसा मिले जो कम से कम बोल्ड कॉन्फिडेंट हो। अब वो बात अलग है, इतना कॉन्फिडेंट मिल जाता है कि जो है वो एक अलग सिचुएशन। लेकिन सन सेवंथ हाउस वालों को खुद का कॉन्फिडेंस लो होता है, इसलिए उनको कॉन्फिडेंट और बोल्ड पार्टनर चाहिए। मून सेवंथ हाउस में है तो इमोशनल सिक्योरिटी लैकिंग है, इमोशनल सपोर्ट लैकिंग है, इसलिए पार्टनर इमोशनल चाहिए, वो रिलेशनशिप में ढूंढ रहे हैं, इसीलिए उसको कंप्लीशन का कहते हैं। अगर आपके पास होगी वो क्वालिटी, आप पूर्ण होंगे ना, तो आपकी इच्छा ही नहीं होगी रिलेशनशिप। अगर भगवान सबको परफेक्ट बना दे तो फिर हम ही भगवान समझने लगेंगे ना, फिर क्यों जाएंगे किसी के पास। इसीलिए सेवंथ हाउस को मारक कहते हैं ना, किसी को मारना है आप उसका शादी ऐसे इंसान से करा दीजिए, किसी बुरे इंसान से। वो रोज रोज मरता ही रहेगा मारक से। ठीक। तो मरकरी सेवंथ हाउस में है, तो कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें लैकिंग है, तो आप ऐसा पार्टनर ढूंढे जिससे कम्युनिकेट कर पाए। जुपिटर सेवंथ हाउस में है, तो आपकी लाइफ में कोई गाइडेंस देने वाला नहीं, या आपको कहीं ना कहीं से फील आता है कि गाइडेंस का कमी है, तो आपको पार्टनर चाहिए जो नॉलेजेबल है, मैच्योर है, गाइडेंस देने वाला है, जिसके अंदर गुरु वाला क्वालिटी हो। ठीक है। जुपिटर सेवंथ हाउस वालों के लिए ये मैटर नहीं करता पार्टनर के लुक्स कैसे हैं, दिखने में कैसा है, पार्टनर मैच्योर, समझदार और नॉलेजेबल। और जुपिटर सेवंथ हाउस वाले भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में बहुत अच्छे नहीं होते, फील करेंगे बट कहेंगे नहीं, और बहुत ही ब्रॉड माइंडेड होते हैं, तो ज्यादा ब्रॉड माइंडेड होने की वजह से भी कई बार ये धोखा खाए। देखिए हर प्लेनेट की पॉजिटिव नेगेटिव आप दोनों ट्रेड समझ रहे हैं, नहीं तो लोग कहेंगे कि अरे सब तो नेगेटिव ही बताया। उसके पॉजिटिव और नेगेटिव हर प्लेनेट में है, आपको नेगेटिव वाला इसलिए पता होना चाहिए, उसके लिए तो लोग आपके पास आते हैं, वरना कोई आएगा ही क्यों जो पॉजिटिव ही होगा। तो जुपिटर सेवंथ हाउस वाले बहुत ब्रॉड माइंडेड होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, इसलिए धोखा खा जाते हैं। अब वो ओवरऑल चार्ट पे डिपेंड करेगा कि कैसा धोखा हो। ये इतने ट्रस्टवर्दी होते हैं ना कि अगर इनसे कहा जाए कि भाई मैरिज हो जाएगा, आपका पार्टनर दूसरे स्टेट में जॉब करेगा, आप दूसरे स्टेट में, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अरे कोई बात नहीं, हम मिल लिया करेंगे, आते जाते नहीं। इतना ट्रस्ट है, ये जुपिटर सेवंथ हाउस क्या ट्रस्ट करते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आपके चार्ट में एफ्लिक्शन है, इस तरीके की चीजें हैं, तो जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट करने की वजह से ही धोखा खा जाते हैं। जुपिटर सेवंथ हाउस वाले काम में इतने बिजी रहते हैं कि रिलेशनशिप और पार्टनर को टाइम ही नहीं दे पाते। तो अगर आपके चार्ट में कॉम्बिनेशन, ब्रेकअप या एक्स्ट्रा मैरिटल के चांसेस हैं, तो ये हो सकता है कि भाई आप तो बिजी हैं, पार्टनर कहीं और इन्वॉल्व हो जाए। जैसे हमें याद है कि एक एक नेटिव थे, उनके चार्ट में सेवंथ हाउस में जुपिटर था। मैंने उनका चार्ट नहीं देखा था, उनकी वाइफ का देखा, मुझे पता, लेकिन उनके हस्बैंड के चार्ट में सेवंथ हाउस में जुपिटर था। हालांकि उनके हस्बैंड का ही कुछ मिस्टेक था जिसकी वजह से दोनों साथ रह रहे थे, पर डिवोर्स का केस नहीं। आप देखिए वो इतना, मतलब आप एक्सट्रीम कंडीशन देखिए, इतना ट्रस्टवर्दी थे कि उन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ दिया, 4-5 सालों से साथ में रह ही नहीं रहे, मतलब रहना तो छोड़िए, आए भी नहीं पूछने कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कोई मतलब, इतने फ्री थे। बस कभी महीने 2 महीने फोन कर लें। उन्होंने कहा, उनकी वाइफ ने कहा कि हमें पता ही नहीं 4-5 सालों से कि है कहाँ पे, ना इन्हें इससे मतलब एक बच्चा खा रहा है कि नहीं, स्कूल जा रहा है कि नहीं। हालांकि उनको पता था कि वाइफ उनकी जॉब करती है और अच्छी जॉब है, बट कह लगे 5-6 साल से कहाँ गायब है कोई पता। तो उनकी वाइफ ने कहा कि कई बार मैंने उनको रिपीटेडली नोटिस दिया कि भाई या तो डिवोर्स ले लो अपना,
या सॉर्ट आउट करो जो भी। तो उनका क्या कहना था, अरे मैरिज डिवोर्स के लिए थोड़ी किया है, डिवोर्स देने के लिए थोड़ी शादी की। फिर एक दिन क्या हुआ, फिर उनकी वाइफ ने खुद ही डिवोर्स का केस फाइल कर दिया और नोटिस किया। तो उनके हस्बैंड का कहना था कि मुझे तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे। मतलब आप ट्रस्ट लेवल समझिए कि खुद तो गायब है लेकिन भरोसा आप देखिए कितना। उनको ये एक्सपेक्टेड ही नहीं थी कि वाइफ डिवोर्स का केस कर देगी। कहाँ बिजी थे, क्या कर रहे थे, ये नहीं पता। तो ये जुपिटर सेवन्थ हाउस के ट्रेड, जुपिटर सेवन्थ हाउस वाले मतलब फील सब कुछ करेंगे बट एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फील। तो कई बार सामने वाले पार्टनर को ये लगता है ये तो बताते ही नहीं ने क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, जो दे दो खाने के लिए वही खा लेंगे, जो दे दो वही पहन लेंगे। वो कहते हैं ना बहुत ज्यादा अच्छा होना भी बुरा हो जाता है। मतलब आप देखिए कुछ ना कुछ खटपट या अप्स एंड डाउन ना हो ना लाइफ में तो भी मजा नहीं। बिल्कुल एकदम स्मूथ चल रहा है जिसका लाइफ, उसकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इसी तरीके से और मेरे पास एक फीमेल का चार्ट था, मैं अनमैरिड थी। तो उन्होंने कहा कि उनका जुपिटर सेवन्थ हाउस में था। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक बार मेरा बॉयफ्रेंड आया, वो बिल्कुल नए कपड़े पहन के और बिल्कुल रेडी वेडी होके, तो उसने स्टाइलिश हेयर कट कराया। वो आए, बात हुई तो उसने कुछ कहा नहीं। तो थोड़ी देर बाद वो कहता है लड़का कि तुमने ध्यान नहीं दिया मेरे हेयर कट पे, क्योंकि उस लड़की का जुपिटर सेवन्थ हाउस में था, उसका इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं जाता। इस तरीके से होता है। तो आप देखिए जुपिटर सेवन्थ हाउस में काम में कितना भी बिजी रहे पर रिलेशनशिप के लिए टाइम दीजिए। किसका है जुपिटर सेवन्थ हाउस में जुपिटर? डॉक्टर हनुमंत जी, चलिए आप। सर एकदम परफेक्ट है आपने जो कहा कि मेरी उम्मीद है कि वाइफ मेरे जैसे ही मतलब बहुत नॉलेजेबल हो। और जो आपने कहा वैसे ही मतलब उनको जब छत्तीसगढ़ में था पोस्टिंग जॉब के लिए तो मैंने कहा था नासिक से यहाँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दूर भी जाने के लिए। और सर जो आप कहते हैं कि फीलिंग्स में सही में एक्सप्रेस नहीं करता और बहुत ज्यादा उम्मीद मैं रखता ही हूँ ऐसे सेवेंथ में जुपिटर है मेरा केतु के साथ रिलीजियस हो और खुद की फीलिंग एक्सप्रेस वो तो नहीं करता। और सर जब कभी कभी अभी एक्सपेक्टेशन से मैं ऐसा लगता है कि सामने वाले समझ चाहिए, जब नहीं होता तो फिर बहुत दिल टूट जाता है, बहुत बुरा लगता है ऐसे। पर एक्सप्रेस करने को दिल नहीं करता। एक एज के बाद आप एक्सप्रेस करने लगेंगे, चिंता मत कीजिए, थोड़ा यस थोड़ा। सर। और आपने ये बहुत अच्छा कहा सर कि वो रिलेशनशिप के इसके लिए टाइम देना चाहिए, बहुत अच्छा कहा सर ये आपने बात। और ये बहुत बहुत अच्छी जुपिटर जुपिटर सेवन्थ हाउस में तो मैरिज के बाद ग्रोथ होता जरूर है बट मैरिज होने में ही स्ट्रगल होता यस सर, ये भी बात सही है, एकदम परफेक्ट है ये। है। सर अगर साथ में केतु हो तो फिर वो डिटैचमेंट जैसा हो जाता अरे है क्या अभी सोलमेट? केतु आएगा ना। अच्छा नहीं मैं पूछ रहा हूँ अगर ऐसा केतु मतलब डिटैचमेंट होता है, अब नहीं मैं आप पूछ नहीं रहा पूछते तभी बता देते। हूँ। ओके थैंक यू। चलिए कायनात ये कौन, आप ही बता। यस सर। सर मेरा गुरु कर्क राशि में ही है हम्म और सेवेंथ हाउस में ही है, लेकिन ब्रॉड माइंडेड वाली बात ठीक है, लेकिन बाकी लुक्स मैटर करते हैं ऑफ कोर्स। और नॉलेजेबल भी, वो भी एकदम ठीक है। मतलब काफी काफी सिमिलैरिटीज हैं। एक तो पहली बात आपका कैंसर है इसलिए लुक्स मैटर करते हैं, एक बात। दूसरी बात मून कहाँ गया वो डिपेंड करेगा। बट फिर भी ये लोग नॉलेज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं लुक्स के कंपैरिजन। ठीक है। ओके सर, युतियां भी इसमें मैटर करती हैं वैसे साथ में? मैटर तो देखिए आपका पूरा चार्ट करता है। ठीक। ओके। सब कुछ मैटर करेगा इसमें, लेकिन अभी तो हम जिस टॉपिक पे हैं केवल उसको डिस्कस। ये हो गया आपका जुपिटर। जुपिटर के बाद सैटर्न। देखिए ये प्लेनेट के एक बेसिक ट्रेट है, वो बहुत कुछ बता रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी क्वालिटीज। एक प्लेनेट को लेने लगे तो पूरा 5 डे का क्लास खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको पता चलेगा कि कैसे प्रिडिक्शन करना है, फिर आप खुद से ऐड कीजिए और प्लैनेट्स के बारे में स्टडी कीजिए, जो भी कीजिए। 5 डे में तो सब कुछ क्या 5 साल भी पढ़ाया जाए तो भी नहीं खत्म। लेकिन आपको पता चल जाएगा तो आप और ऐड ऑन कर सकते हैं। सैटर्न की बात करते हैं। देखिए सैटर्न अगर सेवन्थ हाउस में है, तो ये लोग अनकंडीशनली डिवोटेड, बहुत ज्यादा डिवोटेड। और सैटर्न सेवन्थ हाउस वालों की वीकनेस है रिलेशनशिप, मैरिज। जब तक मैरिज नहीं होगा ना अंदर से तो स्ट्रांग डिजायर रहती है कि शादी करनी है, रिलेशनशिप होगा तभी लाइफ में आगे ग्रो कर पाएंगे। लेकिन आप भले उनसे पूछेंगे तो ऐसा पोर्ट्रे करेंगे जैसे कोई मतलब, अरे नहीं 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 भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ ऐसा इंटरेस्ट। या वो लोग होते हैं ना, अरे हमको पटा पाना आसान नहीं। ये सैटर्न सेवन्थ हाउस है सेवन्थ का। लेकिन मैं बता रहा हूँ इनको ही पटा पाना सबसे आसान।
इनको इम्प्रेस करना सबसे इजी है, जो सैटर्न सेवंथ हाउस या सेवंथ का लॉर्ड। क्योंकि सैटर्न सेवंथ हाउस में बस ये रिजिड होके दिखाते हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, नहीं भी होगा मैरिज, नहीं भी होगा रिलेशनशिप तो काम चल जाएगा। इनका काम चलना ही नहीं। आप इनसे थोड़ा सा इमोशनल होके बात कीजिए, बस देखिए। पर सैटर्न सेवंथ हाउस वालों की मैरिज में डिले इसलिए होता है कि एक तो इनके दिमाग में अननोन फियर हो, इसकी वजह से ये रिस्क नहीं लेना चाहते। मैरिज एक अननोन टेरिटरी है, भाई कोई नया इंसान ही आएगा, भले आप उसको कितना भी जानते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो इनको डर रहता है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो जब तक इनको सब कुछ एकदम स्टेबल नहीं लगेगा, फील नहीं होगा, तब तक ये मैरिज नहीं करेंगे। दूसरा, सैटर्न सेवंथ हाउस वालों के लिए कैरियर बहुत मैटर। इनको लगता है जब मेरा कैरियर स्टेबल हो जाए, सब कुछ स्टेबल हो, तभी शादी कर। या कैरियर का कोई ना कोई थीम इनकी मैरिड लाइफ में आ ही जाएगा कि कैरियर स्टेबल नहीं हो रहा, इसलिए मैरिज में डिले हो रहा। बट ये लोग होते बहुत डिवोटेड। एक बार मैरिज या रिलेशनशिप में आ गए ना, अनकंडीशनली बिल्कुल नौकर की तरह काम करते हैं। ये एक पैर पे खड़े रहते हैं अपने पार्टनर, फिर भी इनको कोई अप्रिसिएशन या क्रेडिट नहीं मिलता। उसका रीजन है कि ये भी जुपिटर की तरह फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अंदर से जो स्ट्रांग फीलिंग है वो बता नहीं पाएंगे। इनको लगता है सामने वाला खुद ही समझ जाएगा, और सामने वाला समझता नहीं, तो बार बार हर्ट होते रहते। भले सैटर्न वाले कहने को कितने भी लेजी हो, सब कुछ हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ मैरिज हो जाएगा तो मुझे याद है एक बार एक स्टूडेंट लगा था कि सर एक लेडी का सैटर्न सेवंथ हाउस में था, सेवंथ का लॉर्ड। मैरिज हो गया, वो 9 बजे सो के उठती थी, मैरिज के बाद वो 5 ही बजे उठ के ब्रेकफास्ट और सब कुछ रेडी कर देती। तो ये सैटर्न सेवंथ हाउस। और सैटर्न सेवंथ हाउस वालों के साथ सेवंथ हाउस में हुए सेवंथ का लॉर्ड है, प्रॉब्लम का रीजन ही है कि आप फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते। आप बिल्कुल नौकरों की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। अब सामने वाला देखिए, कोई नौकर तो लाया नहीं है। लॉन्ड्री में कपड़े धुलवा, कपड़े तो लॉन्ड्री में भी धुल जाते हैं, खाना भी बन जाता है। इसी प्रॉब्लम, इसी थॉट प्रोसेस की वजह से ही मैरिज में प्रॉब्लम, जिनका भी सैटर्न सेवंथ में होगा या सेवंथ का लॉर्ड। तो सैटर्न सेवंथ हाउस वालों को चाहिए अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, और अपनी प्रॉब्लम बताएंगे नहीं तो कोई समझेगा कैसे। और सैटर्न सेवंथ हाउस वालों के डिले होने का रीजन ये भी होता है मैरिज में, इनको लगता है कोई लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशन। सैटर्न बेसिकली ब्रह्मचर्य को रिप्रेजेंट करता है, तो इनको लगता है कि लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप, ऐसा पार्टनर आएगा जिससे बहुत लंबा चले, तब तक रिलेशनशिप में कमिटमेंट ही नहीं करती जब तक इनको ये फील। और इनको अपनी एज से बड़े लोग या मेच्योर थॉट प्रोसेस, जो मेच्योर और रिस्पॉन्सिबल होगा इंसान ना, जिसके पास पेशेंस हो, वही इनको पसंद आएगा। क्योंकि इनकी लाइफ में ये चीज कम है, पेशेंस का कमी है, मेच्योरिटी का कमी है। इनके आसपास लोग ऐसे रहे जो कम मेच्योर रहे, पेशेंस कम रहा, तो इनको ऐसे ही लोग पसंद आते हैं। सैटर्न अगर सेवंथ में हो या सेवंथ का हो, ठीक। तो आप समझ जाइए कि अगर किसी का सैटर्न सेवंथ हाउस में कह रहा है मैरिज नहीं करना, वो छोड़ दीजिए, वो करेगा ही करेगा। वो सिर्फ आपसे कह रहा है। किसका है सैटर्न सेवंथ हाउस में? मेघा जी आप बताएं, मेघा जी। हाँ जी सर, मेरा सैटर्न सेवंथ में। आपने जो बातें कही है सब सही है। मैं दिखा मैं बोलती हूँ भले कि शादी करने का इंटरेस्ट नहीं है, बट चाइल्डहुड से इंटरेस्ट है। और करियर, पापा का करियर बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। एक्सप्रेसिव नहीं हूँ मैं। ये सारी बातें सही है। और मेरी फ्रेंडशिप भी मतलब जनरली अपने से एजेड लोगों से ही, मतलब मेरे ज्यादा फ्रेंड्स है, खुद के एज के लोगों के साथ ज्यादा मतलब नहीं है मेरा, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझको मैच्योर नहीं है। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग चला देंगे, इससे सबको पता चल जाएगा कि आपको मैरिज करनी है। जो लोग अभी तक सोच रहे हैं कि नहीं करनी। शुभी जी आप बताएं। शुभी जी आप बताएं, अनम्यूट करें फटाफट। हाँ सर, करियर का जो है वो आप। शुभी जी एक सेकंड वेट कीजिए, धीरज जी को बोले। हाँ धीरज जी आप बोलो। हाँ सर, करियर का मतलब मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ। हम्म। तो मैरिज तो मतलब हेल्थ इशू भी है, उधर से थोड़ा मतलब डिले हो रहा है मैरिज। हम्म। तो वो है कि मतलब करियर जब तक लगता है स्टेबल नहीं होगा तो जॉब वगैरह मिलेगा नहीं, तब तक हम्म। मैरिज करने में मतलब ऐसे प्रॉब्लम है, ऐसे फियर है मतलब मैरिज होगा नहीं या सही से पार्टनर नहीं मिलेगा। वो हम्म। चीज फियर है बैक ऑफ द माइंड कि जब तक करियर स्टेबिलिटी नहीं आता। ठीक है, चलिए थैंक यू। तो ये हो गया सैटर्न। कौन से प्लान बचे? राहु केतु। राहु केतु कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर डिले मैरिज पे जाएंगे।
राहु 7th हाउस में ना, तो ऐसे लोगों का थॉट होता है आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना, बॉर्डर क्रॉस करना, कुछ नयापन चाहिए। पहली बात तो इनको लगता है कि रिलेशनशिप मोनोटोनस बोरिंग नहीं होना चाहिए, एक जैसा चल रहा है, ठीक है। इसी वजह से इनको लगता है कुछ ना कुछ नयापन होना चाहिए। तब इसी रीजन की वजह से या दूसरे कल्चर, कम्युनिटी या फॉरेनर की तरफ अट्रैक्ट हो। राहु 7th हाउस में हो या 7th का लॉर्ड है, फेरियस को लॉर्ड होता है राहु, मैं आपको बता दूं। तो कुछ ना कुछ नयापन चाहिए, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना है, कुछ ट्रेंड से बाहर। इसी वजह से ये लोग दूसरे कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि जो बिल्कुल डिफरेंट। और कई बार ऐसे लोगों को खुद ये फील आता है, पता नहीं हम एक पार्टनर के साथ कमिटेड होकर रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। बहुत टाइम पहले मैंने यूट्यूब पे इस पे वीडियो बनाया था, एक लेडी ने बहुत लंबा चौड़ा कमेंट किया। उन्होंने कहा था कि मुझे खुद पे ये डाउट होता था कि पता नहीं एक पार्टनर के साथ रह पाऊंगी कि नहीं रह पाऊंगी लॉन्ग टर्म तक कमिटेड होकर, ठीक। तो इन लोगों के साथ खुद ये फील रहता है कि पता नहीं हम रह पाएंगे, बहुत लंबे समय तक कमिटमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और ये जो नयापन करने की ना, ये सब कुछ नया चाहिए हर बार, कुछ ना कुछ नया, बहुत थोड़े टाइम बाद बोर हो जाते हैं। उसकी वजह से ही इनको सेटबैक और चीटिंग लगता है, राहु शॉक देता है। क्योंकि ये सोचते हैं कि हर बार कुछ नया होना चाहिए, रिलेशनशिप में कुछ नयापन होना चाहिए। तो इनको पार्टनर ऐसे मिल जाते हैं कि जो रोज नया करते रहे, रोज नया नया पार्टनर लाते रहते हैं, आज इनके साथ कल उनके साथ, ठीक। तो ये राहु का ट्रेड, दूसरे कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी, फॉरेन या कुछ सोसाइटी या ट्रेंड से अलग लोगों की तरफ अट्रैक्ट। सर मार्स का। एक सेकंड, सॉरी सर, अनम्यूट कर लीजिए, मैंने आपको म्यूट कर। हाँ सर। सर मार्स का शायद हुआ नहीं, एक बार चेक कर लेना मार्स का। हाँ हाँ, भी हो जाएगा, कर लेंगे, ठीक। सारी, थैंक यू। तो राहु 7th हाउस में हो तो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना है, ऐसा पार्टनर चाहिए जो सोसाइटी ट्रेंड से बिल्कुल अलग हो, दूसरे कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी के लोगों की तरफ, इसीलिए आपका अट्रैक्शन, ठीक है। और ये जो नयापन करना है ना, इसकी वजह से डिवोर्स, सॉरी, प्रॉब्लम होता है रिलेशनशिप में। इनको पार्टनर ऐसा ही मिल जाता है जो फिर कुछ नया ही करके दिखाता है। वो कहता है हम हर बार नया ही पार्टनर, तो एक से ज्यादा रिलेशन होने के भी चांस रहते हैं। ओवरऑल चार्ट भी आप देखिएगा तभी प्रोडिक्शन कीजिए। तो राहु बेसिकली क्या है, एक्सेस में डिजायर देता है, एक्सेस या ह्यूज डिजायर होने की वजह से ना ही सेटबैक लगता है रिलेशन। और अटेंशन सीकर होते हैं, इनको हमेशा अटेंशन चाहिए रिलेशन। इनको रहता है कि पार्टनर का पूरा अटेंशन मेरे ऊपर है, थोड़ा सा भी अटेंशन नहीं मिला तो इनको प्रॉब्लम होने लगती है। और बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हैं, बहुत एक्सट्रीम इनसिक्योरिटी। राहु अगर 7th हाउस में, कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। बट पॉजिटिव साइड ये कि राहु जब तब को रिप्रेजेंट करता है, अगर ये लोग स्पिरिचुअल है और इनका पार्टनर स्पिरिचुअल है। कई बार ये भी हो सकता है कि राहु बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तंत्र है, मिस्ट्री वाली चीजें, तो ऐसे लोगों को वही लोग पसंद आते हैं 7th हाउस राहु वालों को, जिनका मिस्टीरियस बिहेवियर हो, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, हिडन साइंसेस, मिस्ट्री वाली चीजों में इंटरेस्ट, या जो बहुत मिस्टीरियस नेचर वाले होते हैं ना, उनकी तरफ ये नेचुरली अट्रैक्ट हो जाते हैं। जिसमें कुछ हिडन या मिस्ट्री दिखेगी, उसकी तरफ ये खुद ही जाएंगे उसको एक्सप्लोर करने के चक्कर में। ये भी एक रीजन होता है सेटबैक। यहाँ कुछ छुपा हुआ है, जिस इंसान के अंदर कुछ ऐसा लगेगा कि अरे ये पूरी बात बता नहीं रहा, कुछ हिडन है, कुछ मिस्टीरियस है, उसकी तरफ अट्रैक्ट। बट पॉजिटिव साइड ये है कि अगर पार्टनर स्पिरिचुअल है, कई बार इनके पार्टनर को जप, तप, मंत्र, हवन, इनमें बहुत इंटरेस्ट होता है, ये वाली क्वालिटीज, और ये भी स्पिरिचुअल है, तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा भी चलता है। हर प्लेनेट के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों समझिए। तो किसका है राहु से, मार्स वाले दुखी ना हो, मार्स का भी नंबर आएगा। विनय एन वर्मा जी, बताएं। ये सर आपने बिल्कुल सही कहा है। एक मेरा ब्रदर है, तो उसका 7th हाउस में राहु है। तो उसने एक अलग रिलीजन में जाके शादी की है, मुस्लिम में जाके शादी करी है, और अलग देश में जाके शादी करी है, बांग्लादेश में जाके शादी। थैंक और यू। वैसा ही मेरे साथ भी है सर। अच्छा, अब पता सेम ही है, थैंक बट यू। अभी किए नहीं मैंने मैरिज। रेणु जी आप बताएं। जी सर, मेरा भी 7th हाउस में राहु है। बट सेम सिटी में ही मैरिज हुई है, सेम स्कूलिंग हुई है हमारी दोनों की। बट मेरी जो वैसे फ्रेंड्स हैं, जैसे मैं हॉस्टल वगैरह में पढ़ी हूँ, तो वो अलग अलग कल्चर की हमेशा रही है। और मुझे नए नए फ्रेंड्स बनाना बहुत अच्छा लगता है, अलग अलग लोकेलिटी के, अलग अलग स्टेट्स के। थैंक यू। रूचा जी आप बताएं। नमस्ते सर जी। नमस्ते। हेलो। हाँ हाँ जी बोलिए। आपने जो कहा था, तो एक्वेरियस मेरे 7th हाउस में है,
और सेवंथ लॉर्ड जो सैटर्न है उसके साथ राहु बैठा है और वीनस भी है साथ में। तो सैटर्न के ट्रेड्स बहुत अच्छे भी मिल रहे हैं, और राहु का जो आपने पॉजिटिव बताया कि अलग कास्ट में भी होता है, और अगर स्पिरिचुअल हो तो फिर रिलेशन भी अच्छा चलता है। तो दोनों भी है। मेरे हस्बैंड के सेवंथ हाउस में सैटर्न है, और स्पिरिचुअलिटी हम दोनों को बहुत अच्छे से जोड़ के रखती है, और हम दोनों अलग रिलीजन से भी करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो थैंक ये यू। अच्छा और बहुत सटीक बताया आपने सर। थैंक यू। तो आपने देखा कि अगर मैंने क्या कहा, पॉजिटिव भी काम करता है, ऐसा नहीं कि निगेटिव भी। तो आप पॉजिटिव साइड भी देखने की कोशिश करें, जैसा इन्होंने बताया। आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारा टीचर्स डे पे 3 डे का फ्री क्लास आ रहा है। जी हाँ, 5 सितंबर को टीचर्स डे है। तो 5th, 6th और 7 सितंबर 3 दिन हमारे यहाँ फ्री क्लास होगा, जो कि नौमांश के ऊपर है कि नौमांश से कैसे देखना है मैरिज और रिलेशनशिप का पूरा एनालिसिस कैसे करना है, कैसा स्पाउस होगा, मैरिड लाइफ कैसा रहेगा। और जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फोकस होगा वो मैरिज टाइमिंग पे होगा। तो हम नौमान से स्टडी करेंगे मैरिज और रिलेशनशिप के बारे में, और मैरिज को टाइम कैसे करना है, मैरिज और रिलेशनशिप को। तो 3 डे का फ्री क्लास है टीचर्स डे पे, 5th सितंबर, 6th और 7 सितंबर, 5 से 7 सितंबर तक होगा। और 9 PM से 11 PM के बीच में रात में क्लास होगा। और ये क्लास कंप्लीटली फ्री है सभी के लिए, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, और क्लासेस जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएंगी। तो आप हमारे यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको क्लास की बाकी इन्फॉर्मेशन और आपको जूम लिंक मिल जाएगा। तो सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। कंप्लीटली फ्री क्लास है टीचर्स डे के लिए। जैसा आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ रेगुलर फ्री क्लास आती रहती है, और हमारे यहाँ फ्री क्लास भी हम लोग उसी तरीके से लेते हैं जैसे पेड क्लास। फ्री क्लास का कंटेंट भी हमारे यहाँ पेड की तरह ही होता है, ऐसा नहीं फ्री के नाम पे कोई टाइम पास हो। तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी फ्री क्लास का बेनिफिट उठा पाए। तो हम इसमें स्पेशल फोकस रखेंगे मैरिज टाइमिंग के ऊपर, बाकी भी चीज़ें स्टडी करेंगे नौमान से मैरिज और रिलेशनशिप के बारे में। केतु 7th हाउस में हो तो केतु को क्या कहते हैं, डिटैचमेंट का घर है। 7th हाउस में हो या 7th का लॉर्ड, पहली बात तो ऐसे लोग बड़े ऑब्सेस्ड होते हैं इनिशियली रिलेशनशिप को लेकर, बड़ा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है, फिर धीरे 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 थोड़े टाइम बाद खुद ही डिटैचमेंट। अगर ऐसा क्लाइंट आपके पास आए जिसका केतु 7th हाउस में हो, 7th लॉर्ड के साथ हो या वीनस के साथ नौमांश में, अगर आप वो पूछता है ना कोई रिलेशनशिप को लेकर क्वेरी, कोई फायदा नहीं। आप उसको मना भी कर देंगे भाई मत करना ना इनसे शादी, वो मानेगा नहीं। उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए, जब तक झटका नहीं लगेगा वो नहीं मानेगा। इतने ऑब्सेस्ड होते हैं। बहुत टाइम पहले कंसल्टेशन मैंने किया था, तो एक लड़की के चार्ट में केतु शायद 7th हाउस में, तो अभी ऐसी बात है राहुल लगन में। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए रिलेशनशिप में थोड़ा ध्यान रखिए। तो उन्होंने क्या कहा कि जितना मुझे एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि आपका मैरिड लाइफ खराब रहेगा, मुझे लगता है उतना मुझे एक्साइटमेंट है मैरिज का, कि कुछ नहीं करने से अच्छा तो कुछ अतरंगी करके देखो। तो ये वो वाले होते हैं। तो बात अलग है, होने के बाद फिर अतरंगी होगा सतरंगी होगा, वो तो फिर आपको खुद ही बता देंगे जब आएंगे आपके पास कि ऐसा ऐसा हो गया, आप बताइए। तो केतु 7th हाउस में हो तो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। होता क्या है कि ओवर थिंकिंग एंजाइटी बहुत होता है रिलेशनशिप में, अनरियलिस्टिक थॉट, कोई सोलमेट होना चाहिए, कोई बहुत डीपर लेवल का कनेक्शन, और अनरियलिस्टिक थॉट बनाते रहते हैं, सोचते रहेंगे ऐसा हो जाएगा, जिससे मिले भी नहीं। इसीलिए कई बार ऐसा रिलेशन स्टार्ट हो जाता है ना उस पार्टनर से जिससे ज्यादा मिल नहीं पाते, दूर रहता है या किसी भी रीजन से, फोन कॉल इंटरनेट ऑनलाइन के थ्रू बस बात हो रही है। जब तक दूरी रहेगी सब कुछ ठीक है, 2-4 10 बार मिल लें या कुछ टाइम साथ रह लें, खुद ही रियलिटी पता चल जाती है। क्योंकि जब तक दूर रहते हैं अनरियलिस्टिक थॉट रहता है, मिलते हैं तो समझ में आ जाता है कि अरे रियलिटी तो कुछ और है। और दूसरा साइड ये कि अगर ये मिल लेना जिस इंसान से 2-4 बार, तब तो रिलेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये खुद इतने एनालिटिकल होते हैं कि बाल की खाल उधेड़ लेंगे, उसमें कोई ना कोई कमी निकाल ही देंगे। इसीलिए राहु या केतु 7th हाउस में सडन तरीके से मैरिज होता है, या तो अर्ली मैरिज हो जाएगा या लेट होगा, बट होगा सडन तरीके। दोनों एक्सट्रीम होते हैं। क्यों? ढूंढ रहे हैं केतु 7th हाउस में पार्टनर मिल नहीं रहा या पसंद नहीं आ रहा, फिर एक दिन अचानक से। तो होता क्या है कि केतु 7th हाउस वाले इंपल्सिव होते हैं, ढूंढ रहे हैं फिट नहीं बैठ रहा, मिल नहीं रहा, तो एक दिन होता है अचानक से अरे जो है ठीक है कर लेते हैं सडन तरीके से। तो इसीलिए लोग मिस्टेक भी करते हैं रिलेशनशिप, कि पहले तो आप इतने एनालिटिकल थे, फिर एक दिन सडन तरीके से डिसीजन ले। ठीक। अनरियलिस्टिक थॉट होता है, मतलब ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, मिले नहीं है या बात हो रही है बस ख्यालों में, सब ऐसा हो जाएगा, ये होगा, ये ऐसा हो गया, मतलब ख्यालों में सब कुछ हो जाएगा, रियलिटी में चाहे कुछ ना कर पाए। मतलब ये वो होते हैं, इनको लगता है कि हमको सब पता है पास्ट लाइफ से रिलेशनशिप के बारे में, एक्चुअली इनको कुछ नहीं पता होता, या पता होता है बट उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है इनको खुद नहीं पता। तो अगर आप इनको रिलेशनशिप के रिगार्डिंग एडवाइस दीजिए तो भी नहीं सुने। वो बहुत टाइम पहले एक मूवी आई थी ना, धूम पार्ट 1, जिसमें उदय चोपड़ा पहले ही सोच देता
एक्ट्रेस को देखिए, मैरिज भी हो गई, बच्चे भी हो गए, होता कुछ नहीं। ये वो होते हैं केतु 7th हाउस वाले। तो केतु 7th हाउस वालों को चाहिए कि रियलिस्टिक अप्रोच लेके चले। हाँ, यहाँ भी बात है कि अगर ये स्पिरिचुअल है, पार्टनर स्पिरिचुअल है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, और रियलिस्टिक अप्रोच लेके चलेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, अनरियलिस्टिक अप्रोच रखेंगे तो परेशान। एक्सट्रीम ओवर थिंकिंग, एंजाइटी। मैरिज हो भी गया ना इनका, तो आप देखिए दो हार्डली 3 साल, विद इन 3 साल के अंदर डिटैचमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसका भी केतु 7th। और केतु 7th हाउस में कॉन्फ्लिक्ट देता जरूर है मैरिड लाइफ है। मैंने एक पॉजिटिव साइड में स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं कि सन्यासी बन, मतलब बैलेंस होके रहे, ठीक है, बहुत ज्यादा कंफर्ट, लग्जरी या मटेरियलिस्टिक चीजों में ना इन्वॉल्व, तो लाइफ अच्छा चलता है, ऐसे पार्टनर भी आपको मिल जाए। और केतु 7th हाउस वालों को पार्टनर भी केयरलेस मिलता है, लापरवाह, जो बहुत ज्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। इसका है केतु 7th हाउस। हाँ पूजा जी, आप बताएं। सर यस, मेरा ना लग्न में है केतु, और 8th राशि में है, मतलब अपनी ही राशि में है वो। उसका भी लॉर्ड केतु ही बनता है, 8वां नंबर है 7th हाउस में। तो हाँ जी, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मतलब। लेकिन सर मुझे एक चीज कंफ्यूज करती है कि जैसे बहुत ज्यादा सुना है मैंने, डिवोर्स हो जाता है। लाइक मेरी शादी को 10 साल हो जाएंगे अब, नहीं तो नहीं, मतलब। डिवोर्स ऐसे नहीं होता, एक कॉम्बिनेशन डिवोर्स थोड़ी होता है। अच्छा, डिवोर्स मैंने में सुना पूरा, है कि 7th हाउस में केतु तो डिवोर्स हो जाता है, ऐसा सुना है मैंने। अगर ऐसा होता तो मैं पहले नहीं सुना देता। अच्छा अच्छा, तो सर एक चीज और मुझे पूछी थी कि आप जैसे नवांश बता रहे हैं, लेकिन नवांश में मेरा 10th नंबर है। वही बात नहीं, मतलब लगन नौमांश दोनों पे काम करेगा, बट नौमांश पे इसलिए ध्यान दीजिएगा इसको कि नौमांश वाला क्वालिटी ज्यादा स्ट्रांग हो। तो दूसरी सैटर्न की बात, क्वालिटी ज्यादा स्ट्रांग होगी मतलब। दोनों आएगी, सैटर्न केतु लॉर्ड है, तो अगर लॉर्ड केतु कोई और है, प्लेनेट कोई और, तो दोनों देखिए। दूसरा, केतु 7th हाउस में हो या 7th का लॉर्ड, एटलीस्ट 2 से 3 रिलेशन तो रिजेक्ट होंगे, या तो लोग इनको रिजेक्ट करेंगे या रिजेक्ट कर देते हैं, उसके बाद ही मैरिज हो। 2-3 बार ऐसा होगा रिलेशनशिप में, मैरिज प्रपोजल आएंगे कि लगेगा सब कुछ ठीक है, मैरिज हो सकता है, उसके बाद कुछ ना कुछ ओके कैंसिल हो जाएगा। सर बिल्कुल सही है। थैंक यू। चलिए अंजलि जी, आप ही बताओ, किसी को भी। सर मेरी भाभी का है केतु 7th हाउस, और मेरा भाई सही में बहुत लापरवाह है। अभी तक मुझे ये नहीं समझ में आया उस लड़की ने मेरे भाई से शादी कैसे कर ली है। अब और आप समझ, अब आप उसे, समझ गए। हाँ अब उसे रियलाइज होता है, अब डिटैच भी हो रही है काफी। नहीं, अभी आपको समझ में आ गया ना, उनको भी जी समझना चाहिए। जी। थैंक यू। मोहन जी आप बताइए, मेल्स का भी ओपिनियन लेना चाहिए ना। हेलो। हेलो। जी हाँ। हाँ जी सर, मेरे हस्बैंड का है, मतलब 7th हाउस में शनि और केतु है। तो अच्छा। वाकई ये सब मतलब क्वालिटीज हैं, केयरलेस हैं, लेकिन मतलब जैसे कॉन्फ्लिक्ट वगैरह तो थे पहले, अब तो स्पिरिचुअल हो चुके थोड़ा, तो उस हिसाब से थोड़ा नॉर्मल चलता है। लेकिन मतलब ये रिजेक्शन वगैरह भी सही है कि 2-3 बार हुआ था पहले, मैरिज से पहले। और डिले मतलब जैसे अब शनि के साथ है तो वो भी हुआ है, मतलब केतु और शनि, ये मतलब सही है जो आपने बताया। ये तो 7th हाउस में 7th का लॉर्ड, एक टाइम बाद आपको डिवोटेड होना पड़ता है, जो है जैसा वैसे ही एक्सेप्ट। यस सर, ये और बिल्कुल सही है। ये तो 7th हाउस वाला ना आदमी अपने मैरिड लाइफ में कितना भी परेशान हो, एक दिन ये मास्टर होते हैं रिलेशनशिप में, दूसरों को बिल्कुल परफेक्ट गाइडेंस, खुद एक्सपर्ट हो जाते हैं। यस सर, ये भी सही है। ठीक है। थैंक यू ऐसे सर। एस्ट्रोलॉजर, ये लोग एस्ट्रोलॉजर बन जाए, आप इनके पास मैरिज का प्रॉब्लम लेके जाइए, सॉल्व कर देंगे। ये यस सर, यस सर। इनसे बेस्ट कोई होता ही नहीं एडवाइस देने। चलिए जयदेव जी, मेल्स को कहा था तो मेल आया ही नहीं, अच्छा एक मेल का तो ओपिनियन। हाँ जी डॉक्टर दुबे, बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है, बट जिंदगी भर जब से छोटा था, 18 साल से, क्योंकि मैं बाहर ही रह रहा हूँ, तो यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए आया था, तब से ही रिलेशनशिप्स में इंटरेस्ट आ गई। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होना चाहिए। जाके तीसरी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बाद शादी हुई, 36 के बाद में, पीएचडी कंप्लीट करने के बाद। एंड अभी हमारा चौथा साल है शादी का, थैंकफुली, बट आई गेस वी आर बोथ सो डिवोटेड टू ईच अदर कि ठीक चल रहा है। पर हाँ, केतु है लग्न में, फर्स्ट D1 चार्ट में। स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, या जितना स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल होगा तो उतना प्रॉब्लम कम। थैंक यू। और जितना ज़्यादा डिवोशन है कि चलिए ठीक है जो है उसे एक्सेप्ट करिए, पिन पॉइंट करने का हैबिट होगा तो प्रॉब्लम।
नहीं, पर प्रॉब्लम बीच में तो एक रिलेशनशिप था जिसके अंदर बेसिकली आई वाज लाइक अ सर्वेंट, क्योंकि 10th केप्रिकॉन है मेरा लग्न में, सॉरी D9 में, 7th में। तो आप सैटर्न देखिए ना, उसमें है नहीं, पर बिल्कुल मैं सर्वेंट के जैसे ही लगा हुआ था उसके पीछे। तो आप एंड देख एंड में लीजिए। जी एकदम से हाँ, ही शादी हुई दूसरे किसी और का। तो आप देख रहे हैं लगन पेरेंट्स और ने अरेंज नौमांस करा दोनों था। का क्वालिटी आपको समझ में आ रहा है। हिडन हाँ। क्वालिटी नौमांस वाला है, तो आपको इसलिए देखना बहुत जरूरी है कि लगन में भी देखिए, अगर दोनों जगह अलग अलग प्लेनेट है या लॉर्ड है उनके, तो वो इफेक्ट रहेगा, और नौमांस वाला इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक ना नहीं, नवांश वाला जब बड़ा उम्र में ज्यादा हुआ तो नवांश वाला ज्यादा प्रोनाउंस है, था। जैसे जैसे मैच्योर होंगे, एज बढ़ेगी, वो मैनिफेस्ट भी होगा। ठीक है। पहले इनके अंदर केतु वाला ट्रेड प्रोमिनेंट रहा, एज के साथ देखिए सैटर्न प्रोमिनेंट हो चुका है, इसलिए अभी उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, अभी जैसा भी है ठीक। बट वो था पहले से ही। तो राहु केतु मार्स वीनस पे आ जाओ। ठीक। मार्स अगर 7th हाउस में हो या 7th का लॉर्ड हो, तो ऐसे लोग ना इम्पल्सिव होते हैं रिलेशनशिप में। सडन तरीके से कमिटमेंट करेंगे, फिर सडन तरीके से रिलेशनशिप ब्रेकअप हो। और गो गेटर एटीट्यूड होता है, जिससे डिसाइड कर लिया मैरिज करना है तो करना है, अगर सोच लिया इसको पाना है तो पाना ही। लेकिन इनसिक्योर बहुत होते हैं, राहु वालों की तरह ही ये भी इनसिक्योर हो, कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, यही लगा रहे। और हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, इनको लगता है चले तो हमारी चले, और पूरा रिलेशनशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले उठाएंगे, आर्मी कमांडर की। ये भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए है, रिलेशनशिप दो लोगों को साथ लेके चलने का, अब आप अकेले ही सब कुछ ढोना चाहते हैं तो प्रॉब्लम आएगा ही। तो ये एक रीजन, अगर मार्स 7th हाउस में हो या 7th। और इम्पल्सिव नेचर होने की वजह से, जल्दीबाजी में डिसीजन लेने की ही वजह से रिलेशनशिप में ये गलतियां होती हैं। और मार्स 7th हाउस में हो या 7th का लॉर्ड हो, इनको ना कई बार ये होता है कि पार्टनर का फेशियल फीचर कैसा, ये मैटर नहीं करता, पार्टनर का फिजिक अच्छा होना चाहिए। पार्टनर बोल्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, और फिजिक वाइज स्ट्रांग हो। जैसे फीमेल्स है तो उनको लगेगा पार्टनर का फिजिक बिल्कुल फिट हो, जिम करने वाला, इस तरीके से वो माचो मैन टाइप का जो एटीट्यूड होता है उस तरीके का होना चाहिए। तो फिजिक बहुत मैटर करता है। दूसरा, मार्स 7th हाउस या 7th का लॉर्ड है, तो डोमिनेटिंग बिहेवियर तो देता है, ये इनको फ्रीडम चाहिए हो। ये मैरिज करना जरूर चाहते हैं, बट फ्रीडम इनके लिए बहुत मैटर है, अगर इनको फ्रीडम मिलेगा तभी रिलेशनशिप में रह पाएंगे। इसलिए कई बार देखिए, मार्स 7th हाउस या 7th का लॉर्ड हो नौमांश में या लगन में, तो मैरिज होते हुए भी जितना दूर रहते हैं उतना अच्छा चलता है, चाहे जॉब की वजह से चाहे वैसे। कंटिन्यूअसली साथ रह रहे हैं तो लड़ाई होगी जरूर। ये मार्च 7th हाउस अनवर्टेड, बस मांगलिक दोष इसीलिए प्रॉब्लम देता है कि अगर आप डोमिनेट ना करें, दोनों की सुने, तो इतना प्रॉब्लम नहीं दे। बट वो जो डोमिनेटिंग नेचर है ना, चलनी हमारी चाहिए, वही प्रॉब्लम देती है। इसका है मार्च 7। चलिए मेघा जी आप। मेघा जी बताएं। चलिए मेघा जी नहीं बताना, कोई बात। हर्षा जी आप बता दो, फटाफट कीजिए तो हम लोग आगे। हेलो। चलो। जी प्रणाम सर, जय श्री राम। जय श्री राम। तो मेरा नवांश में 7th हाउस में मार्स और केतु दोनों है। तो आपने केतु के जो भी एट्रीब्यूट्स बताए वो भी एकदम सही है। और मेरी ये लग्न कुंडली में सर केतु और वीनस साथ में है 12th हाउस में। धनु लग्न की कुंडली है। और इसमें नवंश में 7th हाउस में केतु और मार्स है। तो कहीं ना कहीं सर लाइफ ना बैलेंस ही हो गई है बहुत ज्यादा। मैरिड लाइफ अभी 18 इयर्स होने को है सर। भगवान की दया से एकदम बैलेंस वे में चल रही है। केतु मार्स दोनों एक दूसरे को संभाल रहे मुझे लग रहा है। अच्छी बात। थैंक यू सर। थैंक यू। हरीश जी आप बताएं। सर मेरा नवांश में तो नहीं है लेकिन लग्न में है मार्स। हाँ। ये फर्स्ट इसका जैसे 7th हाउस का लॉर्ड तो जुपिटर होता है, करेक्ट ना? नहीं नहीं है, आपका एरीज असेंडेंट है तो 7th का लॉर्ड जुपिटर। असेंडेंट है दोनों में। तो ऐसे जुपिटर तो वर्गोत्तम है लेकिन एरीज असेंडेंट का पता नहीं। हाँ लेकिन डोमिनेटिंग मैं हूँ थोड़ा। और जो आप फ्रीडम बोले वो आई ऑलवेज वांट। और मैं सेम थिंग आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द बेटर हाफ ऑल्सो, कि जो करना है कर सकते हो, नॉट ए इशू, बट थैंक डायरेक्ट। थैंक यू। तो देखा, मार्च 7th हाउस में 7th का लॉर्ड वीनस है, अगर वीनस को भी कवर कर लेते। वीनस अगर 7th हाउस 7th लॉर्ड हो, इसके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी,
स्पाउस का फेशियल फीचर या लुक्स बहुत मैटर, ठीक है। वो कहें कुछ भी, मैंने बहुत से लोगों को देखा, लेकिन ये मैटर करता है। हम्म, वो कहने वाली बात अलग। दूसरा, वीनस सेवन्थ हाउस वालों के पास भी टर्म्स एंड कंडीशन बहुत होती, बहुत पिकी होते हैं। ऐसा होना चाहिए पार्टनर, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, दुनिया के नखरे हो, इसलिए भटकते रहते हैं, जल्दी कोई पसंद नहीं आता। और जितने टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं ना, एक दिन इनका मैरिज ऐसा ही होता है जिसमें इनको कंप्रोमाइज करना ही पड़ता है। बिना कंप्रोमाइज के मैरिज होता ही नहीं, आप देख लीजिएगा। वीनस सेवन्थ हाउस, सेवन्थ का लॉर्ड हो, कितना भी टर्म्स एंड कंडीशन बता ले, बिना कंप्रोमाइज के मैरिज नहीं होती, भटकते रहे थे। और वीनस सेवन्थ हाउस वाले ना, चूंकि इनका ध्यान ब्यूटी लुक्स पैसे पे ज्यादा रहता है, इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनको चीटेड फील होता है, या चीटिंग वाला फीलिंग आना, या किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई रिलेशनशिप एक आध ऐसा होगा जहाँ पे इनका चीटिंग होगा जरूर। प्रॉब्लम इनका खुद ही होता है। क्यों? इनको लगता है सामने वाले ने बताया नहीं, छुपाया नहीं, छुपाया है, ऐसा कुछ नहीं है। सामने वाले ने जो छुपाया उपाया कुछ नहीं, वो एक अलग बात है। प्रॉब्लम इनका है कि आपका ध्यान सुंदरता पे है, पैसे पे, जितनी रजस वाली चीज है, तो आपका फोकस ही कहीं और है, इसलिए आपके साथ ऐसा हो। बट टर्म्स एंड कंडीशन बहुत होते हैं इनके पास। और आप देखिए, एक टाइम बाद इनको कंप्रोमाइज करके ही मैरिज होता है, अदरवाइज भटकते रहते हैं। और लेकिन पॉजिटिव में हो वीनस ना, तो वीनस सेवंथ हाउस वाले एक्सट्रीमली डिवोटेड, इनसे ज्यादा डिवोटेड कोई नहीं मिले, क्योंकि वीनस स्पाइसिस में एक्सॉल्टेड होता है। ठीक। तो वीनस स्पाइसिस में एक्सॉल्टेड होता है, तो ये लोग एक्सट्रीमली डिवोटेड होते हैं अगर पॉजिटिव होते हैं। अब पार्टनर भी होगा इनका, बहुत ही क्रिएटिव होगा, बहुत फाइन डिटेल्स वाला, हर माइन्यूट डिटेल को अच्छे से समझ के पिक करके तभी आगे बढ़े। इनका पार्टनर इनसे ज्यादा समझदार हो, जो वीनस सेवंथ हाउस वाला। और वीनस सेवंथ हाउस जिस नेटिव का, उसके साथ एक चीज और मिली, ये हर एक बारीक चीज देखते हैं सामने वाले में, ऐसा है, ये है, वो है। फिर भी आप देखिए कोई ना कोई कमी रह जाएगी, मैरिज फिक्स हो जाएगा, मैरिज के बाद बताएंगे, अरे उसके साथ तो ऐसा था, हमने ध्यान ही नहीं दिया, हमको तो पता ही नहीं चला, उसके बाल ऐसे थे, या उसकी एक आंख ऐसी थी, कुछ ना कुछ फिर इनको बाद में कमी नजर आती, बट करना ही पड़ता है, मजबूरी है, बिना कंप्रोमाइज के नहीं हो। किसका है वीनस सेवन? आनंद जी बताएं। डबल ए। सर, मेरा वीनस सेवेंथ हाउस में है, क्या बोलते हैं इसमें, नवांश के सेवेंथ हाउस में। और बाकी सब चीजें सही हैं जैसे आपने बताया। मेरे लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत मैटर करता है, मतलब अभी तक मेरी शादी हुई नहीं है। जी। एक स्टूडेंट हूँ, एस्ट्रोलॉजी स्टडी करता हूँ। लेकिन हाँ, आपने जो भी बोला ना, वो सब चीजें मुझे मुझे लगता है कि हाँ, मुझे सब चाहिए जो भी मेरे लाइफ पार्टनर। और आपने जैसे राहु बोला था, मून बोला था, और मर्क्यूरी बोला था, वो भी सही है, क्योंकि मेरे राहु मून ना सेवेंथ हाउस में है, लेकिन लग्न चार्ट में। और नवांश के सेवेंथ हाउस में वीनस है विर्गो में, और मर्क्यूरी है पाइसिस में, उसके सामने लगन में, नवांश में। तो आपने जो भी बोला सही है। थैंक यू। तो आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से प्लेनेट काम कर रहे हैं। कल हमने साइन को स्टडी कर लिया था, प्लेनेट को स्टडी। आप बात आ जाते हैं डिले और मैरिज के ऊपर। तो मैंने जैसा आपको शुरू में बताया था, चार्ट देखने की जरूरत नहीं, मैंने मेल्स के लिए कहा था ना, बड़ी आइज हैं, जितनी ज्यादा बड़ी आइज होंगी उतना मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम या डिवोर्स का चांस रहता है। इसी तरीके से आप बहुत सारी चीजें और भी देख सकते हैं, केवल इसका नहीं है कि, इसी तरीके से आप देखिए फीमेल्स के तीत ना जितने इरेगुलर हो, आगे पीछे हैं, थोड़ा सा गैप है, कुछ भी है ना, आप देखिए ऐसी फीमेल्स बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट, और इनके बच्चे भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। आप अभी तक सुनते आए थे कि जो है, क्या बोलते हैं, तीत रेगुलर होने चाहिए तभी अच्छा, लेकिन यहाँ अपोजिट है, इरेगुलर तीत है अगर फीमेल्स के, तो वो ज्यादा अच्छा है। ऐसी फीमेल बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होंगी, इनके बच्चे भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। ठीक। और ये लोग बहुत ही अच्छे कंसल्टेंट होते हैं, क्रिएटिव नॉलेज बहुत होता है, सिंगिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, किसी भी प्रोफेशन में हो, क्रिएटिविटी बहुत होती है। और क्रिएटिविटी तो होती है, इसके साथ साथ अच्छे कंसल्टेंट भी होते हैं, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा बहुत अच्छे से रिजॉल्व कर देते हैं। घर बिल्कुल साफ सुथरा रखने, घर को बहुत साफ सुथरा रखती हैं, बहुत सजा के। जिस किसी के भी तीत इरेगुलर, इरेगुलर में कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे हो, ऊपर नीचे, थोड़ा गैप है, कुछ भी,
इसका है यहाँ पे। हम्म, हाँ सुबोध जी बताएं। प्रणाम सर। जी प्रणाम। 100% मैच हो रहा है, थैंक यू। क्योंकि मेरे वाइफ के दांत पे मैंने कम से कम बहुत खर्चा किया है। अब मत और कीजिएगा, अच्छा है। पहले मिल गया तो नहीं करना पड़ा। बराबर है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं वही है। घर साफ सुथरा और वेरी गुड कंसल्टेंट है। हम्म। ओवरसीज कस्टमर्स को भी कंसल्टेशन वो देती है कॉस्मेटिक्स की, तो जी वो सब मैच हो रहा है एकदम। थैंक यू। तो आप देख रहे थैंक हैं यू कि इस सर। तरीके की प्रोडिक्शन आप तभी कर सकते हैं जो आपके बेसिक्स क्लियर। अब आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं। ठीक। तो हमने प्लेनेट कवर किए और ये चीजें देखी। ठीक। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें। ठीक। आप और भी चीजें देख सकते हैं इस तरीके की आपको मिलेंगी जो कर सकते हैं। मुनीष जी आप कुछ कह रहे थे। ठीक। तो आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। हाँ सारा जी आप बताएं। सर आई एम सॉरी, मुझे आपके लेक्चर्स बहुत पसंद है बट मैं काम पे अब ऑन द वे थी। अच्छा। कैन यू टॉक अबाउट मर्क्यूरी और नहीं सेवेंथ नवांशा में? मरकरी तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया काफी डिटेल। ठीक है। तो अभी दोबारा तो अगर पॉसिबल नहीं। मर्क्यूरी खुद जी की साइन में हो तो? नहीं, किसी भी साइन में उससे मैटर नहीं करता है। ठीक है। मरकरी जिस साइन में ओके भी होगा। ठीक। आप दोबारा ओके, तो द लास्ट लेक्चर में जो आपने बोला था, जो मून एंड सैटर्न के लिए थोड़ा पॉइजन ले, अगर हम्म। मून सैटर्न के साथ चलिए राहु अभी हो क्वेश्चन आंसर, और अभी क्वेश्चन आंसर नहीं ले रहे हैं। ठीक है सारा जी, लास्ट में पूछिएगा। ठीक है। अभी क्लास का फ्लो मत डिस्टर्ब। क्वेश्चन आंसर जिसका भी है वो नोट करते रहें, हम लोग लास्ट में लेंगे। तो आपने देखा दो चीजें। आइस को देख के आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं, है सब कुछ आपके चार्ट से। लेकिन अगर आपको प्लेनेट के एट्रीब्यूट पता है तो आप चेक करके इस तरह भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, तीर से प्रिडिक्शन और बहुत सारी चीजें। ठीक है। आप आईब्रोज देखिए। आईब्रोज को कौन रिप्रेजेंट करता है? मार्स। ठीक है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अभी फीमेल्स थ्रेडिंग करवा लेते हैं। आजकल ज्यादातर लोगों की आपको मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्यों देते हैं? जिस फीमेल का आईब्रो जितना थिक होगा उसकी मैरिड लाइफ उतनी अच्छी होगी। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम होगा, रीजन कुछ और होगा, उसके भी अपने कॉम्बिनेशन। बट अगर आईब्रोज थिक है जनरली तो मैरिड लाइफ अच्छी मिलेगी और हेल्थ इश्यूज भी कम होते हैं। ठीक। और या तो मान लीजिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है भी, बट ऐसी फीमेल्स की मैरिज के बाद हस्बैंड का ग्रोथ होता है किसी का? हाँ दिव्या जी बताएं। सर दोनों चीजें एकदम परफेक्ट मैच हैं। जो आपने टीथ के बारे में बोला वो भी, और आईब्रोज का, यानी जो ग्रोथ के जो आपने पर्सपेक्टिव बोले, तो यानी फैमिली का ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हो रहा है। आई मीन ब्रदर इन लॉ यूएस शिफ्ट हो गए, यानी वो चीजें बनती चली गई, योग बनते चले गए। दूसरी बात, जो टीथ का आपने बोला उसमें आपने ड्राइंग यानी ये सब मेंशन किया, एकदम परफेक्ट है। मुझे बहुत पसंद है हर तरह से अरेंज करके रखना। आर्टिस्ट हूँ खुद, एंड इंटेलिजेंट ऑफ कोर्स। ऑकल्ट में अभी इंटरेस्ट आ गया है हर तरह से। इस एज में आके आया है, बट आया है। एंड कंसल्टेंट वाइज भी यस, 100% बैंग ऑन, मतलब एक एक वर्ड एकदम परफेक्ट है, एकदम थैंक यू। परफेक्ट। देखिए जो प्रिडिक्शन नहीं मैच करते हैं उसका भी लॉजिक होगा। ठीक है, सारी चीज तो अभी खैर एक साथ नहीं पढ़ सकते, बट आप इस तरीके से देखिए, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, तो आईब्रोज का ध्यान रखिए, मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी।